नमस्कार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और धनिष्ठा नक्षत्र है। अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है। गुरु का स्थान तो सर्वोच्च होता ही है। गुरु जो भी बताए, जो बात कहे, उसको बहुत ध्यान से सुनना भी चाहिए और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। एक प्रसंग के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक सेठ जी एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी से उतरे। उनको वहीं जाना था। अपना सामान उतारा। छोटा स्टेशन था तो वहाँ कहीं कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। कुछ देर खड़े रहे। एक मज़दूर उनको थोड़ी दूर पे दिखाई पड़ा। उसको उन्होंने आवाज़ दी। वो मज़दूर आया। उन्होंने बताया कि अमुक स्थान तक जाना है, चलोगे मेरा सामान उठाकर? उसने कहा हाँ ले चलेंगे, क्या पैसे लोगे? तो सेठ जी जो आप दे दीजिएगा वो ले लूँगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या? कि या तो रास्ते में आप मुझे कोई कहानी सुनाना या मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। अब सेठ जी को क्योंकि अपना काम निकालना था, उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है। उस मज़दूर ने सामान उठा लिया। फिर बोला कि सेठ जी कुछ सुनाइए। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता, तुम ही सुनाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं जो सुना रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब सेठ जी और मज़दूर साथ साथ चल पड़े। लगभग 500 मीटर की दूरी पर सेठ जी का घर था। तो रास्ते में वो कुछ बोलता रहा। सेठ जी भी चले जा रहे थे। थोड़ी देर में उनका स्थान आ गया। उसने सामान उतारा। सेठ जी ने जो पैसे देने थे वो दिए, उसने जेब में रख लिए। फिर उसने पूछा कि सेठ जी मैंने जो आपको बताया सुनाया वो आपने सुना? सेठ जी ने कहा नहीं, मैं तो अपनी धुन में चला जा रहा था, मुझे तो यहाँ तक पहुँचना था। तुमने ऐसी शर्त रखी, मैंने हाँ कर दी। मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा। तो वो मज़दूर कहने लगा कि सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो आपने सुनी नहीं मेरी बात। सेठ जी ने कहा क्यों? तो वो मज़दूर बोला कि कल शाम को 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। सेठ जी सकपका गए, डांट दिया, चल भाग यहाँ से। वो मज़दूर कहने लगा नहीं सेठ जी आप मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। कल शाम को वास्तव में 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी और मैं उसी संदर्भ में आपको कुछ बताना चाह रहा था, आपने सुनी नहीं वो बात। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा आप सुना दो। तो मज़दूर ने कहा ठीक है मैं फिर से सुनाता हूँ, मगर ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है? उस मज़दूर ने कहा कि सेठ जी जब आपकी मृत्यु होगी यमराज आपको लेने आएंगे। तो यमराज आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि पाप और पुण्य में कौन सा फल तुम पहले भोगना चाहते हो? तो आप यमराज से ये कहिएगा कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूँ, परंतु पुण्य का फल मैं आँखों से देखना चाहता हूँ। बस यही ज्ञान है आज मेरा। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब मन ही मन घबराहट तो सेठ जी को हो ही रही थी। वो भी थोड़ा गंभीरता से ले लिए मज़दूर की बात को और
अगला दिन आया, शाम हुई 7 बजे और वास्तव में सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमराज आए। यमराज ने कहा कि पाप और पुण्य सभी आदमी करते हैं, तुम किसका फल पहले भोगना चाहते हो? सेठ जी ने वही बात दोहरा दी मजदूर वाली कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूँ, परंतु पुण्य का फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। तो यमराज पका गए। यमराज ने कहा, ऐसी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो फल दिया जाता है, वो भोगना पड़ता है, दिखाने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो वो सेठ कहने लगा, फिर आपने पूछा क्यों मुझसे ये बात? धरती पर भी अन्याय होता था और आपके यहाँ भी अन्याय हो रहा है, अगर आप दे नहीं सकते थे तो आपने मुझसे पूछा क्यों? अब यमराज भी थोड़ा सोचे कि हाँ, बात तो ये सही कह रहा है सेठ, कि मैंने पूछा इससे, और पूछा है तो सेठ बोला कि जब आपने पूछा है तो मैंने जो कहा है उसको पूरा कीजिए। अब यमराज थोड़ा विचलित हुए कि कैसे इसकी बात को पूरा किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था तो यहाँ पे है नहीं। तो यमराज उस सेठ को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सारी बात बताई कि वो ऐसे ऐसे कह रहा है। ब्रह्मा जी ने भी सारे शास्त्र और ग्रंथ और सब पोथी पत्रा पलट डाले, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने भी नहीं कहीं पाई कि पुण्य का फल देखना चाहता है वो, तो देखने की कोई व्यवस्था कहीं लिखी ही नहीं है। अब दोनों लोग बहुत घबराए, यमराज भी और ब्रह्मा जी भी। दोनों लोग उस सेठ को लेकर के और भगवान के पास पहुँचे। भगवान अपनी शेषनाग की शैया पर विराजमान, सभी ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और ये सेठ जो है ये पाप का फल तो भुगतने को तैयार है, परंतु पुण्य का फल ये अपनी आंखों से देखना चाहता है। भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने उन दोनों से कहा, ब्रह्मा जी से और यमराज से, कि आप लोग जाइए अपने अपने स्थान को। वो दोनों लोग चले गए। सेठ रह गया। सेठ से भगवान ने पूछा कि बताओ क्या बात है, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, हे भगवान, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि पुण्य का फल मैं देखना चाहता हूँ और पाप का फल मैं भुगतने को तैयार हूँ। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि अरे मूर्ख, धन्य है उस गुरु का जो मजदूर के रूप में तुझे मिला और तुझे इतनी बड़ी बात बताई उसने। ये तेरे पुण्य का ही फल है कि तू मुझे सामने खड़ा है और मुझे देख पा रहा है और मुझसे बात कर पा रहा है। ये सब तेरे जो संचित पुण्य के कर्म है, ये उसी का फल है, तू अपनी आंखों से देख रहा है। इस प्रसंग का, इस कथा का सार ये है कि गुरु की बात, अगर गुरु कोई बात कह रहा है, कुछ समझा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया तो न तो सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, न गुरु के की बात का कोई आपके मस्तिष्क पर अथवा मन पर कोई प्रभाव पड़ता है। अतः गुरु अगर आपके हैं तो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।